सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ एक ऐसे इतिहास के ऊपर बात करने जा रहा हूं, एक वीडियो साझा करने जा रहा हूं कि आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि आखिर ऐसी दीवानगी या ऐसा मोह और ऐसा त्याग और ऐसी लगन। यूं तो हमारे पूर्वजों के अनगिनत ऐसे क्रांतिकारी इतिहास हैं, वह चाहे किसी भी क्षेत्र में, वह चाहे भारतीय आजादी में हो या लेखन पढ़ने के इतिहास में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। हमारे पूर्वजों का भी गौरवशाली इतिहास रहा है, मगर न जाने क्यों उस समय के इतिहासकारों ने आखिर हम बहुजन और दलितों के पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास को आखिर क्यों छुपाया गया और क्यों दबाया गया। न जाने उनकी कौन सी मजबूरी रही या फिर उनकी सोची समझी चाल रही कि यदि ये बहुजन और ये दलित भी अपने गौरवशाली अपने पूर्वजों के इतिहास को जान गए तो कहीं यह बहुजन और दलित एक बार फिर यदि कहीं हमारे चंगुल से आजाद ना हो जाएं। क्योंकि साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बहुत ही अपने सुंदर सुविचार में कहा है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वह कभी इतिहास नहीं बना सकता है। जी हां, यह कथन और यह सुविचार इतना सटीक और इतना सत्य है कि यदि हम बहुजन और दलितों के गौरवशाली इतिहास को, हमारे पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास को आज ना छुपाया गया होता, क्योंकि उस समय से आज तक, उस समय मनुवाद था और आज मनुवाद और सामंतवादियों के हाथ में सोशल मीडिया का माध्यम यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम है। तो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर कोशिश, हर प्रयास और हर तरह से यह सोचता हूं और यह चाहता हूं कि मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी मुझे कहीं से भी प्राप्त होती है, वह चाहे सोशल मीडिया का माध्यम हो या अन्य बहुत सारे माध्यम है। बहुत से मेरे साथी जो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू भी कुछ ना कुछ भेजते हैं, जिसे मैं समझता हूं कि यह टॉपिक, यह विषय, यह किस्सा और कहानी तो मुझे अपने बहुजन और दलित भाइयों के साथ साझा या शेयर करनी चाहिए। तो मैं तुरंत उस पर एक वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ साझा करता हूं। आज भी जो मैं वीडियो आप लोगों के सामने ये बना रहा हूं, मेरा अटूट विश्वास और इतना मेरा दृढ़ संकल्प है कि दोस्तों, यदि आपने मेरा यह वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसी दीवानगी के किसी भी हद तक जाने के लिए हमारे बहुजन और दलित भाई यदि अपने मन, दिल और दिमाग और आत्मा में कुछ ठान लें तो फिर ऐसा कोई भी कार्य इस पृथ्वी और आसमान के बीच में नहीं रह जाता या नहीं छूट जाता कि जिसको वह नहीं कर सकते हैं। एक ऐसा ही किस्सा मैं आज आप लोगों के सामने, जिसे मैं तो दीवानगी नाम देता हूं कि आप लोग वीडियो पर मेरे साथ बने रहिए। जब आप लोग वीडियो में देखेंगे और सुनेंगे तो आप लोग भी ऐसी दीवानगी को सैल्यूट करेंगे। मैं तो ऐसी दीवानगी को सैल्यूट कर चुका हूं। तो साथियों, मैं शुरू करता हूं। यह किस्सा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर आधारित है। जरा ध्यान से सुनिएगा और एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनिएगा भी। साथियों, यह मामला गुजरात के राजकोट शहर में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गांधी के सामने एक केस के सिलसिले में राजकोट शहर आए थे। तब एयरपोर्ट से लाखा भाई की इस कार में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को राजकोट से कोर्ट पर लाया गया था। इस समय के धनवान दलित समाज के लाखा भाई ने निर्णय कर लिया था कि अब इस कार में और कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि अब इस कार में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बैठ गए हैं।
साथियों, यह गुजरात का मामला है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को गांधी के सामने गुजरात के कोर्ट में किसी केस के मामले में आना था। तो जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एयरपोर्ट पर उतरे तो गुजरात के धनवान लाखा सेठ भाई, जो बहुजन या दलित होंगे, वह अपनी एक कार में बिठाकर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को गुजरात के उस कोर्ट में लेकर आए थे, जिस कोर्ट में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को गांधी के सामने एक केस में सुनवाई में सम्मिलित होना था। मगर उस लाखा भाई की दीवानगी और उस लाखा भाई की खुशी का ऐसा जज्बा और इतनी इंतहा लाखा भाई की के लाखा भाई ने उसी समय यह निर्णय कर लिया था अटूट कि इस कार में अब और कोई दूसरा व्यक्ति कभी भी नहीं तो बैठेगा और ना ही बैठ सकता है, क्योंकि इस कार में अब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बैठ गए हैं। तो बताइए साथियों, दोस्तों, बताइए, क्या आप लोगों ने आज तक कोई ऐसी दीवानगी देखी है? जहां तक मैं समझता हूं और याद करता हूं अपने दिलो दिमाग पे, मैंने तो अपने इस जीवन काल में ऐसी दीवानगी या इतना अटूट प्यार, ऐसी अटूट आस्था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति लाखा भाई की, जो गुजरात के एक धनवान, एक सेठ, जो बहुजन या दलित समाज से आते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप जब इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप लोग भी ऐसी दीवानगी के कायल हो जाएंगे। तो मैं तो अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से कहता हूं कि मैं लाखा भाई की ऐसी दीवानगी पर मैं हकीकत में फिदा हो गया हूं और मैं चरणदास टाक लाखा भाई को सैल्यूट करता हूं कि उनके दिल, दिमाग और आत्मा में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति इतना प्रेम, इतना स्नेह और इतनी ऐसा जज्बा और ऐसी दीवानगी, जिसे मैं सैल्यूट करता हूं। और अब मैं अपने सभी बहुजन दलित साथियों से एक प्रार्थना, जो मैं हर वीडियो के अंत में करता हूं, कि आप लोग मेरे इस वीडियो को सभी देशवासियों को, बहुजन और दलितों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी दीवानगी का एक सच्चा किस्सा पूरे देश भारत में हम बहुजनों के और दलितों के सामने और उनके फोन में बिल्कुल पहुंच जाना चाहिए। और यदि आप लोगों ने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था, आप लोग मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर अपडेट आप लोगों को समय पर मिलता रहे। और आप मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें और कमेंट्स तो अवश्य किया करें। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।